साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लीगल एजुकेशन में प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी लॉ से रिलेटेड वीडियो आपको निरंतर पहुंचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं, क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ठीक है, दी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इज नोन एज साइंटिफिक मेथड एज इट सॉल्व द प्रॉब्लम साइंटिफिकली। जिसे हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक मेथड भी कहते हैं। यह प्रॉब्लम को साइंटिफिकली सॉल्व करता है। दिस इज द मेथड ऑफ डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स बाय ए साइंटिफिक मेथड। नई चीज़ों को खोजता है, नई चीज़ों को बताता है इस मेथड के जरिए। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इज स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग। यह मेथड क्या है, काफ़ी स्लो है और टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम लगता है। एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, यह बहुत कठिन है। दी सिलेबस इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। सिलेबस के टाइम, कोर्स के टाइम के अकॉर्डिंग ये क्या है, बड़ा डिफिकल्ट है। और हैंस जनरली इज नॉट यूज्ड इन स्ट्रक्चरल सिलेबस, कि सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की। क्या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की? तो पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स। आइडेंटिफिकेशन करना एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स की, उसके लिए डाटा कलेक्शन करना, डाटा कलेक्ट करना, फिर उसको एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ डेटा। ठीक, जो डेटा आपने कलेक्ट किया उसको एनालाइज करना, उसको इंटरप्रिटेशन करना। ठीक, फिर लास्ट में सबमिशन ऑफ डेटा, उसको उस डेटा को सबमिट करना। ठीक, अब हम बात करते हैं मेरिट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की। ठीक है, इट मोटिवेट द स्टूडेंट्स। इस मेथड से स्टूडेंट्स मोटिवेट होते हैं क्योंकि टू वे कम्युनिकेशंस होता है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में टीचर्स भी एंड स्टूडेंट्स भी दोनों वर्ग से कम्युनिकेशन होता है। जैसे स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम होती है तो टीचर्स के द्वारा उसको सुलझाया जाता है, सॉल्व किया जाता है। तो इसीलिए इट मोटिवेट द स्टूडेंट्स, इसलिए विद्यार्थी मोटिवेट होते हैं। न्यू आइडियाज एंड सजेशंस कम इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स। नए आइडिया और नए सजेशन स्टूडेंट्स के माइंड में आते हैं। द स्टूडेंट्स शुड हैव टू वर्क हार्ड फॉर दिस वर्क। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें हार्ड वर्क करते हैं क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स रिसर्च कर रहे होते हैं, खुद सीख रहे होते हैं, उनको हेल्प हो रही होती है टीचर्स के माध्यम से। तो हार्ड मेहनत करते हैं, उसमें हार्ड वर्क करते हैं। नो स्पेशल मटेरियल रिक्वायर्ड, इसके लिए कोई स्पेशल मटेरियल की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। हेल्पफुल इन डेवलपिंग क्रिएटिंग आइडियाज एंड इमेजिनेशन के लिए भी हेल्पफुल होता है। नए क्रिएटिव आइडियाज हो गए, इमेजिनेशन के लिए भी ये हेल्पफुल रहता है। ठीक, इट क्रिएट साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट्स। ये क्रिएट करता है साइंटिफिक एटीट्यूड स्टूडेंट्स के माइंड में। ठीक है, इट क्रिएट इंटरेक्शंस एंड हेल्थी रिलेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। यह क्या है, हेल्थी एटमोसफियर क्रिएट करता है स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के बीच में, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन होता है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, स्टूडेंट्स बिकम्स प्रैक्टिकेबल एंड क्रिएटिंग सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ठीक, स्टूडेंट्स क्या है, प्रैक्टिकेबल एंड क्रिएटिंग सॉल्विंग प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। ठीक है, इसके बाद इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी डेवलप इन स्टूडेंट्स अडॉप्टिंग दिस मेथड। स्टूडेंट्स में एक क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, यानी जिज्ञासा उत्पन्न होती है अडॉप्ट द मेथड, इस मेथड को अपनाने से। ठीक है, अब इससे कुछ डिमेरिट्स को देख लेते हैं। डिमेरिट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, क्या डिमेरिट्स होंगे? इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल इन स्ट्रक्चरल बेस्ड करिकुलम, यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस को पूरा करने के हिसाब से ये क्या है, वेरी स्लो है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसके लिए क्या है, ये डिमेरिट हो गया। इट इज स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग बाय अडॉप्टिंग दिस मेथड। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीट द प्रेस्क्राइब्ड कोर्स। जैसे सेमेस्टर वाइज सिलेबस में एक टाइम पीरियड के अंडर आपको सिलेबस कंप्लीट करना होता है, तो उसके लिए मेथड एप्लीकेबल नहीं है, यानी यूजफुल नहीं है। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर एवरी स्टूडेंट्स, यह सभी स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट होता है। मच एम्फेसाइज इज गिवन टू प्रैक्टिकल वर्क। ठीक, इट हैज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल एंड ट्रेंड टीचर। इस मेथड के लिए रिक्वायरमेंट होती है एक स्किल्ड टीचर्स की। ठीक है, स्लो स्लो लर्निंग स्टूडेंट्स हैव द प्रॉब्लम टू अडॉप्ट दिस मेथड।
स्लो लर्निंग स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स जो देर में समझते हैं उनके लिए समस्या उत्पन्न करता है। तो हमने इस वीडियो में समझने का प्रयास किया प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को, जो कि हम पढ़ते हैं लीगल एजुकेशन में। तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी लॉ से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे।